हेलो एवरीवन, टुडे टू जैसा सवाल वैसा जवाब। इसमें क्या होता है, एक बादशाह होते हैं जिसका नाम होता है अकबर और उनके मंत्री बीरबल। तो उसकी कहानी है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं इस कहानी में क्या है। एक बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते भी थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। यानी कि जो बादशाह अकबर थे उनके मंत्री बीरबल बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और उनकी बुद्धिमत्ता के मतलब काफ़ी दूर दूर तक चर्चित थे। तो बड़े बड़े लोगों की भी उसके आगे नहीं चलती थी। तो बीरबल जो अकबर के राजा अकबर थे उनके दरबारी बीरबल से जलते थे और वो उसे किसी न किसी मुसीबत में फंसाने की सोचते भी रहते थे। अकबर का एक ख़ास दरबारी था। किसका? बादशाह अकबर के एक ख़ास दरबारी जिसका नाम था ख्वाजा सरा। उनका नाम क्या था? ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत ज़्यादा अभिमान था। अभिमान मीन्स होता है घमंड, यानी कि उसको अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा घमंड था। बीरबल को तो वो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा बालक यानी बहुत छोटा बच्चा, बालक की तरह, और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। यानी कि अगर वो मान ले कि मैं होशियार हूँ या मैं मूर्ख हूँ तो ऐसा होता है? नहीं होता है। यानी कि अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती है। यानी कि सिर्फ बीरबल की ही बुद्धिमत्ता और उसकी ही चर्चा रहते थे। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे क्या लगता था? नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? अगर ख्वाजा साहब थे अगर ख्वाजा साहब की चलती तो वो क्या करते? वो बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा देते। पर उनकी कहाँ चलती। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। किसने सोच लिए थे? ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए एक बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए थे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के तो छक्के ही छूट जाएंगे। यानी कि वो परेशान हो जाएगा और लाख कोशिश करने पर भी संतोषजनक उत्तर नहीं लेके आ पाएगा। यानी कि वो लाख कोशिश कर लेगा लेकिन उसे संतोषजनक यानी कि अच्छे उत्तर नहीं मिल पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। ठीक है। ख्वाजा साहब ने क्या करा कि फिर क्या हुआ आगे कि ख्वाजा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए, दाढ़ी जैसे होती है ना, दाढ़ी बड़ी बड़ी, उसको सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले। क्या बोले? बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। किसने कहा? सवाल पूछकर उसके यानी कि जो बीरबल है उसकी दिमाग की गहराई आप नाप सकते हैं। उस नकली अक्ल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। यानी कि उसकी सारी पोल खुल जाएगी कि वो बीरबल कितना बुद्धिमान है कि नहीं है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और क्या कहा? उनसे क्या कहा? बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। कौन पूछना चाहते हैं? इनको क्या बोल दिया? परम ज्ञानी ख्वाजा साहब, है ना। परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे कितने प्रश्न पूछना चाहते हैं? 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उसके उत्तर दे सकते हो या दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछिए आप। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। क्या पूछा? संसार का केंद्र कहाँ है? उसने पूछा संसार का केंद्र कहाँ है, यानी कि वर्ल्ड का सेंटर।
केंद्र मीन्स होता है केंद्र मीन्स होता है उसका सेंटर, जहाँ केंद्र बिंदु। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ दी यानी कि जहाँ पे उसने अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यानी कि उसने कहा केंद्र बिंदु, केंद्र का मतलब होता है बीच, सेंटर। तो उसने कहा, बीरबल ने तुरंत एक छड़ी उठाई और वहीं पे गाड़ दी और गाड़ कर उत्तर दिया कि यही वह स्थान है जहाँ से पृथ्वी यानी कि दुनिया है जो पूरी, वो हमारा संसार पूरे चारों ओर बीचों बीच है। यानी कि यहाँ से आप कहीं से भी नाप लेंगे, आपको ये इसकी दुनिया का सेंटर मिलेगा। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वो फीते से सारी दुनिया नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है कि नहीं है, वो बता दे। पहले नाप लो और वो बता दें। तो क्या कोई नाप सकता है दुनिया को? नहीं नाप सकता। तो यहाँ पे क्या हो, बीरबल ने उसकी एक बात का जवाब दे दिया। अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में तारे कितने हैं? बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा कि जापना, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं, उतने ही आसमान में तारे हैं। ख्वाजा साहब को अगर इसमें कुछ भी संदेह हो, थोड़ा सा भी हो, तो वे बालों को पहले गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले कि कितने हैं। अकबर का अब ये दूसरा सवाल भी होता है। अब अकबर से तीसरा सवाल पूछा जाता है। अब अकबर ने तीसरा सवाल किससे पूछा? बीरबल से, कि संसार की आबादी कितनी है। उसने कहा संसार की, ठीक है, संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल ने कहा, जहाँपना, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोग एक जगह इकट्ठा किए जाएं, है ना, यदि सभी लोग एक जगह इकट्ठा किए जाएं तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह था, वो तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। यानी कि आपका अगर जवाब गोलमोल है, सवाल गोलमोल है, तो उसका जवाब भी आपको कैसा मिलेगा? गोलमोल ही मिलेगा। ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। यानी ये ख्वाजा साहब हैं, फिर उनसे कुछ भी बोलते नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो बीरबल को गलत साबित नहीं कर पाए थे। ओके, तो यहाँ पे ये वाली आपकी कहानी कि जैसा सवाल, कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।